महाबत खान द्वितीय मकबरा और दीवान बाहुद्दीन भाई खानजी मकबरा का मरम्मत के साथ नवसर्जन। विविधता में एकता हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जो विभिन्न धर्मों, परंपराओं, रीति रिवाजों का त्रिवेणी संगम है, जिसमें गुजरात का एक महत्वपूर्ण प्रदेश सौराष्ट्र, जो कि सुराष्ट्र से प्रचलित था, जहां विभिन्न राजवंशों द्वारा शासन किया गया था। सौराष्ट्र में गिरिनगर पर्वत की तलहटी में स्थित जूनागढ़ में नवाबी काल के दौरान उनके रहन सहन, रीति रिवाज एवं नगर रचना की झलक वर्तमान समय में भी हूबहू महसूस होती है। जूनागढ़ के दोनों मकबरे नवाबी शासन के गौरवशाली इतिहास और भव्य विरासत के प्रतीक है। महाबत मकबरा और बाहुद्दीन मकबरा गुजरात के जूनागढ़ में स्थित समाधि स्थल है। महाबत मकबरा का निर्माण 1878 में नवाब महाबत खान द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था और 1892 में नवाब बहादुर खान तृतीय के शासनकाल के दौरान पूरा किया गया था। ये संरचनाएं जूनागढ़ राज्य के नवाब और उनके दीवान बाहुद्दीन को समर्पित है। यह गुजरात प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1965 के तहत एक राज्य संरक्षित स्मारक है। इन मकबरों में प्याज के आकार का गुंबज, बारीक बनावट वाले मेहराब, विस्तृत नक्काशीदार दीवारें और खिड़कियां, 4 मीनारों को घेरने वाली घुमावदार सीढ़ियां, पूरी ऊंचाई वाली फ्रेंच खिड़कियां और ये सभी कलात्मक संरचनात्मक रचना 2 स्थापत्य शैली यानी इंडो इस्लामिक और गॉथिक शैली के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों मकबरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के मुख्य कारण शायद हवा के दबाव के प्रभाव से दरारें और टूटना, धुंधले और गंदे पैचेस, वेजिटेशन ग्रोथ, पोरबंदर लाइमस्टोन की ढीली दानेदार पकड़ माने जाते हैं। छिद्रपूर्ण प्रकृति आदि के कारण वनस्पति विकास एवं संरचनात्मक और कला संबंधी स्थितियों का काम शुरू करने से पहले कंडीशन मैपिंग एंड एनालिसिस, एविडेंस कलेक्शन, आर्काइवल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज का काम किया गया था। पोरबंदर लाइमस्टोन मुख्य सामग्री होने के कारण स्थानीय खानों से एक स्थायी सामग्री के रूप में बहाल किया गया था। बहाली के काम में मुख्य रूप से सफाई काम, फीकस हटाना, रेट्रोफिटिंग, डचमैन मरम्मत, बर्बरता के कारण वॉल पेंटिंग को साफ करना और क्षतिग्रस्त कला के काम को चालाकी से मजबूत करने की एक विस्तृत प्रक्रिया की गई थी। इस प्रक्रिया में जीरो सीमेंट पॉलिसी के साथ काम किया गया है। चूना कोटिंग, ऑर्थोडोंगो जैसे प्रामाणिक और पारंपरिक तरीकों के पुनरुद्धार को भी प्राकृतिक योजक जैसे गुड़, गुगड़ और मेथी का उपयोग करके लागू किया गया है। मचान और कई अन्य प्रमाणों को ध्यान में रखकर श्रमिकों की सुरक्षा और सलामती का प्रबंध किया गया था। उपस्थित प्रमाण और पिछले खोज आधारित दस्तावेजीकरण की सहायता से दोनों मकबरों और संगमरमर छतरी को पूरी सुरक्षा के साथ 100 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया है। मकबरों के कुछ जीर्ण शीर्ण हिस्से को उनके मूल आकार में लाने के लिए नक्काशीदार चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। जीर्णोद्धार का कार्य छोटे छोटे गुंबजों के मूल स्वरूप, बारीक नक्काशी, खिड़कियां, दरवाजे, खंभे, घुमावदार सीढ़ियों से घिरी मीनार आदि को ध्यान में रखकर किया गया है। जूनागढ़ को अपने भाग्य के रूप में जो अमूल्य ऐतिहासिक उपहार मिला है, वह इस संरक्षण कार्य के शीघ्र पूर्ण होने के बाद सौभाग्य के रूप में नई रोशनी के साथ चमक रहा है। इस नवसर्जन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप रात्रि समय दौरान इन दोनों मकबरों का निखार नवाबी राजवंश की तेजस्वी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। गहनों की तरह अलंकृत नक्काशी से समृद्ध महाबत मकबरा और बाहुद्दीन मकबरा की और प्रभावशाली अनूठी संरचनाओं का संरक्षण और विकास हेतु टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स गुजरात द्वारा किया गया एक संयुक्त प्रयास है। हमें गर्व है कि हम यानी सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड ने
27 वर्षों से जीर्णोद्धारक बनकर पूरे भारतवर्ष में 200 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का पुनः स्थापन कार्य किया है। हमारे इन प्रयासों के योगदान एवं कई उपलब्धियों के कारण हमें राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 यूनेस्को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमें नवाबी शासन की गरिमा को प्रस्थापित करते हुए इन दोनों स्मारकों की मरम्मत एवं नवसर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नवाबी काल में निर्मित इन स्थापत्यों को स्थानीय पर्यटकों द्वारा ज्यादातर प्रसिद्धि मिली है और नवसर्जन के बाद हमें आशा और विश्वास है कि इन मकबरों की प्रसिद्धि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलेगी। गुजरात सरकार द्वारा प्रेरित यह पुनः स्थापन प्रयास इस विरासत की स्मृति जनमानस में युगों युगों तक बरकरार रखेगी। धन्यवाद।